स्वागत है आपका हमारे चैनल छत्तीसगढ़ आज जॉब अलर्ट पर। बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकल के आ रही दोस्तों। आपका कार्यालय स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालन प्रबंधन समिति जिला सुकमा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों। आपका विज्ञापन दिनांक 1/1/2025 को आपका नए वर्ष में 1 तारीख को यह वैकेंसी जारी की गई है दोस्तों। जल्दी करें, वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, ताकि आप इस विज्ञापन से संबंधित सभी जानकारी जैसे कि शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जानकारी, चयन प्रक्रिया से संबंधित सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी दोस्तों। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें ताकि आप किसी भी जानकारी से वंचित ना हो पाए दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा दोस्तों, 3 सेजेस विद्यालयों, जैसे कि पहला आपका है सेजेस प्यारा सुकमा, दूसरा है आपका कोंटा एवं तीसरा विद्यालय है आपका सेजेस छिंदरगढ़ में रिक्त संविदा के पदों हेतु नीचे दिए गए शैक्षिक गैर शिक्षक के निम्नानुसार दर्शित पदों एवं उनके सम्मुख दर्शित विवरण अनुसार संविदा निश्चित वार्षिक वेतन पर अपनी सेवाएं देने के इच्छुक अभ्यर्थियों से दिनांक 13/1/2025 तक आवेदन आमंत्रित किया जाता है दोस्तों। मतलब कि दोस्तों आपका विज्ञापन दिनांक 1/1/2025 को यह विज्ञापन जारी किया गया है और का अंतिम तिथि, यह विज्ञापन फॉर्म भरने का अंतिम तिथि दोस्तों आपका 13/1/2025 को रखा गया है। तो मतलब आपको 13/1/2025 से पहले आपको स्पीड पोस्ट एवं रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से जल्दी आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। यदि आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से नहीं करना चाहते हैं तो आप स्वयं भी उपस्थित होकर वहां अंतिम तिथि से पहले आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी आप 13/1/2025 से आवेदन अच्छे से स्पष्ट रूप से भरकर जमा कर दें दोस्तों। तो आइए देखते हैं कौन कौन से पद दिए गए हैं, शैक्षणिक योग्यता क्या रखा गया है तथा आयु संबंधित सभी जानकारी नीचे आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले आपका दोस्तों आपका है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पावारस सुकमा के लिए वैकेंसी निकाला गया है। जैसे सबसे पहला पद है आपका व्याख्याता का पद दिया गया है, जिसमें आपका माध्यम अंग्रेजी, यदि आपका माध्यम अंग्रेजी है तो अभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है दोस्तों। आपका रिक्त पदों की संख्या दिया गया है 1, आरक्षण वर्ग है अनारक्षित। आपका अनारक्षित में 1 पोस्ट निकाला गया है दोस्तों, जिसमें आपका प्रति माह मानदेय रखा गया है 38,100 रुपये। दूसरा पोस्ट है आपका दोस्तों व्यायाम शिक्षक। व्यायाम शिक्षक के दोस्तों रिक्त पदों की संख्या आपका 1 दिया गया है, जिसमें आपका अजजा में सीट दिया गया है दोस्तों। पोस्ट है आपका दोस्तों व्यायाम शिक्षक। व्यायाम शिक्षक के आपके टोटल पोस्ट निकल के आ रहे हैं दोस्तों 1, जिसमें आपका अनारक्षित वर्ग में 1 पोस्ट दिया गया है, जिसमें आपका प्रति माह मानदेय वेतन 35,400 रुपये रखा गया है दोस्तों। 5वां पद है आपका सहायक शिक्षक। सहायक शिक्षक के भी आपके निकल के आ रहे हैं 2 पद, जिसमें आपके एक गणित के हैं, एक विज्ञान के। तो एक अनारक्षित, मतलब दोस्तों दोनों पद आपके अनारक्षित के निकल के आ रहे हैं, जिसमें प्रति माह मानदेय आपके वेतन रखा गया है 25,300 रुपये। 7वां पद है दोस्तों आपका प्रयोगशाला सहायक। प्रयोगशाला सहायक के एक जीव विज्ञान के 1 पद है, एक रसायन विषय के 1 पद दिए गए हैं दोस्तों, और दोनों पद अजजा के हैं। इसमें प्रति माह मानदेय आपका 25,300 रुपये रखा गया दोस्तों। उसी प्रकार बात करते हैं दोस्तों, आपका दूसरा स्कूल दिया गया है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कोंटा, जिसमें आपका पहला पद है व्याख्याता। व्याख्याता के जीव विज्ञान, वाणिज्य, सामाजिक विज्ञान के 3 पद शामिल दिए गए हैं दोस्तों, जिसमें आपका पहला पद है अनारक्षित में दिया गया है जीव विज्ञान के लिए। वाणिज्य के लिए आपके अजजा में 1 पोस्ट दिया गया है। सामाजिक विज्ञान में आपका अनारक्षित में दिया गया है। तीनों पोस्ट के लिए आपका प्रति माह मानदेय रखा गया है दोस्तों 38,100 रुपये दिया जाएगा। पोस्ट है दोस्तों आपका प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, जिसमें आपका पोस्ट है 1, जिसमें आपका अनारक्षित में पोस्ट 1 दिया गया है दोस्तों। प्रति माह मानदेय वेतन आपका 35,400 रुपये रखा गया है। 5वां पोस्ट की बात करते हैं दोस्तों प्रयोगशाला सहायक। प्रयोगशाला सहायक के टोटल पोस्ट है आपके 1, जिसमें आपके अजजा के पद दिए गए हैं दोस्तों, और इसमें आपका प्रति माह मानदेय रखा गया है 25,300 रुपये। तीसरे स्कूल की बात करते हैं दोस्तों आपका स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय छिंदगढ़, जिसमें आपका पहला पोस्ट है व्याख्याता। व्याख्याता के 2 पोस्ट हैं, जिसमें एक गणित विषय मांगा गया है, दूसरा वाणिज्य दोस्तों। तो इसमें दोनों में 1-1 पोस्ट दिए गए हैं, एक अनारक्षित है और एक अजजा के लिए। प्रति माह मानदेय इसमें दोस्तों 38,100 रुपये रखा गया है। तीसरा पोस्ट की बात करते हैं दोस्तों आपका शिक्षक का दिया गया है। शिक्षक के अंग्रेजी माध्यम में आपका रिक्त पदों की संख्या 1 है, अनारक्षित में प्रति माह मानदेय 35,400 रुपये रखा गया है दोस्तों। सहायक ग्रेड 2 के पद दिए गए हैं दोस्तों इसी स्कूल में, जिसमें पदों की संख्या 1 है, अनारक्षित में पोस्ट निकाला गया है। प्रति माह मानदेय इसमें 25,300 रुपये रखा गया है दोस्तों। 5वां पोस्ट है आपका ग्रंथपाल, जिसमें आपकी पोस्ट की संख्या 1 है और इसमें प्रति माह मानदेय आपका 22,400 रुपये रखा गया है दोस्तों। इस प्रकार बात करते हैं तो इस स्कूल में 5 पोस्ट निकल के आ रही है दोस्तों। बहुत ही बड़ी वैकेंसी ही निकल के आ रही है दोस्तों। इस प्रकार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तथा चयन प्रक्रिया एवं नियम शर्तें की बात करते हैं दोस्तों, तो आपका व्याख्याता पद हेतु वांछनीय योग्यता रखा गया है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि अंग्रेजी माध्यम से होना अनिवार्य है दोस्तों।
अंग्रेजी विषय के लिए आपका अंग्रेजी का होना अनिवार्य है दोस्तों। गणित विषय के लिए आपका गणित, एप्लाइड गणित का होना अनिवार्य है। इसी प्रकार आप आगे देखेंगे दोस्तों, दूसरा आपका मांगा गया है बीएड उपाधि उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तीसरा आपका मान्यता प्राप्त बोर्ड मंडल विवि से अंग्रेजी माध्यम में हाई स्कूल तथा हायर सेकेंडरी स्कूल एवं स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे दोस्तों। मतलब कि आप 10वीं 12वीं सभी कक्षाएं कॉलेज आपका अंग्रेजी माध्यम से ही होना अनिवार्य है दोस्तों, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। दूसरा पोस्ट की बात करते हैं दोस्तों, आपका शिक्षक कला, जिसमें आपका अंग्रेजी विज्ञान गणित पद हेतु वांछनीय योग्यता रखा गया है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि तथा अंग्रेजी माध्यम से होना अनिवार्य होगा दोस्तों। दूसरा आपका मांगा गया है बीएड उपाधि उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब यदि आप बीएड भी साथ साथ किए हैं तभी आप इस पोस्ट में आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। तीसरा आपका रखा गया है मान्यता प्राप्त बोर्ड मंडल से अंग्रेजी माध्यम में हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे। मतलब 10वीं 12वीं आपका अंग्रेजी माध्यम से होना अनिवार्य है दोस्तों, तभी आप इस आवेदन हेतु पात्र किए जाएंगे। तीसरा पोस्ट है आपका प्रधानापाठक, जिसमें आपका मान्यता बोर्ड विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि मांगा गया है, जो कि अंग्रेजी माध्यम से होना अनिवार्य है। बीएड उत्तीर्ण उपाधि को ही प्राथमिकता दी जाएगी दोस्तों। तीसरा आपका है मान्यता प्राप्त मंडल से अंग्रेजी माध्यम में हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही आवेदन पात्र होंगे। चौथा है दोस्तों आपका प्राथमिक शाला स्तर पर प्रधानापाठक के रूप में 3 वर्ष कार्य करने का अनुभव। मतलब यहाँ पे स्पष्ट रूप से दे दिया गया दोस्तों, 3 वर्ष का यदि आपके पास अनुभव है तभी आप इस प्रधानापाठक पोस्ट के लिए आवेदन के लिए एलिजिबल होंगे दोस्तों। चौथा बात करते हैं दोस्तों, आपका व्यायाम शिक्षक पद हेतु वांछनीय योग्यता रखा गया है। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड मंडल से अंग्रेजी माध्यम उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। साथ ही साथ यदि आप डीपीएड अथवा बीपीएड सहित किए हैं तो स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों, सहायक शिक्षक पद हेतु वांछनीय योग्यता रखा गया है। मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड मंडल से 45% अंकों के साथ संबंधित विषय में अंग्रेजी माध्यम से हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। साथ ही साथ यदि आपके पास डीएड डीएलएड परीक्षा का डिप्लोमा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है दोस्तों। सहायक शिक्षक कला समूह हेतु अवाणिज्य संकाय का मान्य नहीं होगा। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद हेतु वांछनीय योग्यता रखा गया है। किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 45% अंक के साथ संबंधित विषय में अंग्रेजी माध्यम से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। साथ ही स्कूल परीक्षा में भी अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा दोस्तों। सहायक ग्रेड 2 की बात करते हैं दोस्तों, आपका सहायक ग्रेड 2 हेतु किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल से 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। दूसरा है आपका मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग एवं 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र आपके पास होना अनिवार्य, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। तीसरा आपका रखा गया है इसके लिए नियम, सहायक ग्रेड 3 में 5 वर्ष का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए दोस्तों। मतलब कि यहाँ पे स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है दोस्तों कि यदि आपके पास 5 वर्षों का अनुभव है सहायक ग्रेड 3 में काम करने का, तभी आप सहायक ग्रेड 2 हेतु आवेदन के लिए पात्र होंगे दोस्तों। अगला बात करते हैं दोस्तों ग्रंथपाल हेतु, तो ग्रंथपाल हेतु वांछनीय योग्यता रखा गया है आपका किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल से 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। दूसरा आपका पुस्तकालय योजना का डिग्री डिप्लोमा बीली प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। तीसरा आपका पुस्तकालय सहायक के रूप में 2 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है दोस्तों। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है दोस्तों, पुस्तकालय सहायक के रूप में आपका 2 वर्ष का अनुभव होगा, तभी यहाँ पे आपको पात्र कर दिया जाएगा। अगला बात करते हैं दोस्तों, आपका संविदा भर्ती हेतु महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि यदि आपके विज्ञापित पदों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है, यह वहाँ के कमेटी के सदस्यों पर निर्भर करता है दोस्तों। दूसरा है आपका उक्त विज्ञापन को संशोधित करने एवं निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार अध्यक्ष का होगा। अभ्यर्थी को आवेदन करते समय विज्ञापन में उल्लेखित विद्यालय पावरस, कोंटा एवं छिंदरगढ़ का चयन प्राथमिकता क्रम में करना होगा। अभ्यर्थियों को 1 से अधिक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। मतलब कि दोस्तों यदि आप अलग अलग पोस्टों में फॉर्म भरते हैं तो सभी पोस्ट के लिए आपको अलग अलग आवेदन भरना आवश्यक होगा दोस्तों। चयन प्रक्रिया में पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक पर 70% अंक, अनुभव पर 10 अंक, प्रत्येक 1 वर्ष हेतु 2 अंक रखा गया है तथा अधिकतम 10 अंक ही दिए जाएंगे एवं साक्षात्कार आपका 20 अंक का लिया जाएगा दोस्तों। मतलब कि सबसे पहले दोस्तों आपका 70% का परसेंटेज देते हुए आपका मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। मेरिट सूची और उसी के साथ यदि आपके पास अनुभव है तो अनुभव के अंकों को जोड़कर मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। मेरिट सूची के पश्चात आपका कौशल परीक्षा मतलब कि आपका साक्षात्कार लिया जाएगा दोस्तों, जो कि आपका 20 नंबर का होगा। उसके पश्चात ही आपका मेरिट सूची तैयार कर आपका चयनित किया जाएगा। अंतिम मेरिट सूची से अंकों के आधार पर वरीयता क्रम में अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी के पद ग्रहण न करने पर मेरिट सूची से अभ्यर्थियों से वरीयता क्रम में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु
आगे की कार्यवाही की जाएगी दोस्तों, जो कि मतलब कि जो प्रतीक्षा सूची में पहला नंबर पर नाम रहेगा उसका सिलेक्शन किया जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार का बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकल के आ रही है दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी इसको आपका अंतिम तिथि से पहले आवेदन कर आप अच्छा इसका लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। यदि आपके पास यह पीडीएफ नहीं है तो हमारे इस नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर आप आवेदन का प्रारूप निकालकर अच्छे से स्पष्ट रूप से फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। तो नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे महत्वपूर्ण यहाँ पे साफ तौर पे लिख दिया गया है दोस्तों, शिक्षक पद हेतु माध्यमिक स्तर पर तथा सहायक शिक्षक पद हेतु प्राथमिक स्तर पर शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी सीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति में प्राथमिकता दिया जाएगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी सीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों नहीं मिलने की स्थिति में ही संबंधित विषय में योग्यता तथा शिक्षक पद हेतु बीएड तथा सहायक शिक्षक पद हेतु डीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों पर ही विचार किया जाएगा। मतलब दोस्तों, आप यदि फॉर्म भर रहे हैं, यदि आपके पास सभी डिप्लोमा डिग्री है, तो साथ ही साथ यदि आपका टेट एग्जाम पास किए हैं तभी आपको वहाँ पे पात्र किया जाएगा दोस्तों। उसके यदि आपके पास टेट पास नहीं है तो आपको वहाँ पे अमान्य कर दिया जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों आवेदन का प्रारूप में क्या क्या दिया गया है। आवेदन के प्रारूप में जैसे कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा दोस्तों, सबसे पहला है आपका आवेदित पद का नाम। जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस पद का नाम पे यहाँ पे डालें। कौन से विषय के लिए, विषय का नाम डालें। माध्यम आपका क्या है, माध्यम को डालें। यदि हिंदी है तो हिंदी, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी डालें दोस्तों। आवेदित संस्था का नाम प्राथमिकता क्रम में डालें। उसी प्रकार से दोस्तों आवेदक का नाम हिंदी में डालें, अंग्रेजी कैपिटल लेटर में आपका अंग्रेजी कैपिटल लेटर में नीचे नाम रहेगा दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों पिता का नाम आपका क्या है, तो पिता का नाम डालें। जन्म तिथि अंकों में शब्दों में डालें। यदि आप पुरुष से महिला है तो उसको डालें। तो इस प्रकार आपका आवेदन का प्रारूप दिया गया है दोस्तों। और यदि आपको यह आवेदन फॉर्म भरने नहीं आता है दोस्तों तो हमारे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आवश्यक रूप से जल्दी लिखें, ताकि हम आपको अंतिम तिथि से पहले यह वीडियो बना के दें, ताकि आपको अच्छे से स्पष्ट रूप से फॉर्म भरना आ जाए दोस्तों। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, वीडियो को शेयर एंड लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बहुत ही सारी वैकेंसी लेकर। धन्यवाद।